जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:33 हो गई है, 3:33 PM। और मार्केट अभी अभी सिर्फ 3 मिनट पहले बंद हुआ, ओनली 3 मिनट से गो। और आज फ्राइडे है, 12 मार्च। और अब हम एनालिसिस करेंगे अगले वीक के लिए, जो कि स्टार्ट होगा 15 मार्च से स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक। उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर सेक्शन देख लेते हैं। उसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब आ जाइए, वेबिनार की डिटेल्स भी ज़रूर दे देते हैं, क्योंकि ये वीडियो कल और परसों दोनों दिन देखा जाएगा, सैटरडे एंड संडे। तो 20 और 21 को वेबिनार है, सैटरडे एंड संडे, 4 बजे से शाम को, रात को 10 बजे तक, दोनों दिन। और जूम ऐप पे होती है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल तीनों पे चलता है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बार बार ब्रेक होता है तो प्लीज़ डोंट ज्वाइन। कोर्स के कंटेंट आपको मिलते नहीं हैं। आपको करना क्या है, मेरे व्हाट्सअप नंबर 9635476788 पे अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और अपनी एक सेल्फी फ़ोटो आपको भेजना पड़ेगा व्हाट्सअप पे। तभी आपको बैंक डिटेल्स मिलेंगे। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र करके आपकी सीट बुक हो जाएगी। आपके आईडी प्रूफ, आधार और पैन कार्ड वगैरह नहीं चाहिए। प्लस मंडे तक अगर आप ज्वाइन करते हो तो 8,000, आफ्टर मंडे 10,000। ऑलरेडी मैंने पहले ही बोल दिया था, लेकिन फिर भी मैं मंडे तक इसको एक्सटेंड किया हूँ 8,000 पे। ठीक है। अब आ जाइए, आज एक खुशखबरी हो गई है, तो वो भी दे देता हूँ। बुल्स के लिए थोड़ी सी अच्छी होना चाहिए मेरे ख्याल में। जो मुझे आइडिया 23 की क्लोजिंग आई है, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए वो लेवल कितना इंपॉर्टेंट हो गया। 15,030 की ऊपर की क्लोजिंग दे दी है इसने। ठीक है, क्लोजिंग क्या दे दिया, 15,030। वो लेवल कितना इंपॉर्टेंट था, मेरा वाला लेवल। आप सोचिए, जो स्टडी हम करते हैं वो लेवल कितना इंपॉर्टेंट, कितना मायने रखता है टेक्निकली। आप समझ में आया आपको। ये 15,030 की क्लोजिंग आई है, 330.95 की। 3:35 हो चुकी है। 3:33 पे वीडियो स्टार्ट किया था, अब 3:35 हो गई। आप देख सकते हो यहाँ पे 3:35। तो मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, यानी कि नेक्स्ट वीक बुल्स का जिंदाबाद है। क्लोजिंग आ चुकी है 15,030। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन रीडिंग पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट भी देखेंगे। तब तक मैं चार्ट को अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी 30 की आ गई। ठीक है, तो ये 30 का फिगर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग आती है। लास्ट आधे घंटे की जो भी ट्रेड्स होती है उनकी एवरेज मिला के क्लोजिंग आती है निफ्टी में। ठीक है, अब आ जाइए, पहले स्क्रीन रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। स्क्रीन रीडिंग में क्या हुआ, बैंक निफ्टी 200 का लो बनाया, लेकिन अपने लो से लास्ट ट्रेड 250 पॉइंट ऊपर कर रहा है। तो जो लोग मेरा वीडियो बहुत पहले से वॉच करते हैं उनको ये पता है कि अगर बुरा दिन हो, बहुत बुरी पिटाई हो बैंक निफ्टी की, उसके बावजूद अपना लास्ट ट्रेड अगर वो अपने लो से 250 पॉइंट ऊपर करता है तो अगले दिन इसमें बड़ी तेजी आती है। यानी कि मंडे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी अगर आपको देखनी है तो बैंक निफ्टी में दिखेगी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, निफ्टी जब जब इतनी बड़ी गिरावट देता है, 375 का हाई बना के 14,961, तो अगर उसके बावजूद 65 पॉइंट्स अपने लो से ऊपर लास्ट ट्रेड करता है, इतनी बड़ी गिरावट देने के बावजूद 65 पॉइंट्स, तो अब देखते हैं 65 पॉइंट्स हुआ कि नहीं। 961, ये हो गया 75 पॉइंट्स। 75 पॉइंट्स, 65 पॉइंट्स चाहिए हमेशा। तो ये भी बड़ी तेजी देगा नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये हो गया एनालिसिस स्क्रीन का। अब अगर हम एटीपी से देखें तो दोनों ने ही खराब काम किया, क्योंकि एटीपी से काफ़ी नीचे लास्ट ट्रेड हो रहा है दोनों का, और प्रीवियस क्लोज से भी काफ़ी नीचे हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, आज एक ड्रामेटिक दिन था। ड्रामेटिक दिन क्यों था, क्योंकि हम एक दिन की छुट्टी के बाद खुले और सीधा एक ज़बरदस्त तेज़ी से खुले और 375 का भाव दिखा दिया, यानी कि पिछली क्लोज से 175 पॉइंट ऊपर दिखा दिया। तो वो स्वाभाविक है, जो मैंने दोपहर के वीडियो में समझाया कि हमेशा इतनी बड़े गैप से खुलता है तो और तेज़ी नहीं करनी चाहिए, वहाँ अपना प्रॉफिट पहले बुक करना चाहिए, फिर
मार्केट को कूल ऑफ होने देना चाहिए, फिर एक एंट्री टेक्निकल्स को देख के करनी चाहिए। ये होता है रूल। अब आ जाइए चार्ट के एनालिसिस, क्योंकि आज वीक खत्म हो गई है तो वीकली चार्ट भी देखना पड़ेगा। अब अगर हम ये डेली कैंडल को देखें निफ्टी की, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लियर कट बियरिश एनगल्फिंग। क्या बोलते हैं? बियरिश एनगल्फिंग। दो कैंडल के पैटर्न से बनता है। पिछली कैंडल को पूरी तरह से ढक लेना या खा जाना या निगल लेना। इसकी बॉडी ने पिछली कैंडल की बॉडी को, बॉडी से बॉडी देखना आपको, वीक वगैरह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी बॉडी इतनी छोटी थी, इसकी बॉडी काफ़ी बड़ी थी, तो ये बॉडी ने पूरी तरह से ढक लिया। तो ये एक बियरिश एनगल्फिंग, जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है। टॉप ऑफ द ट्रेंड पे अगर बनता है तो रियल में एक बियरिश पैटर्न होता है। लेकिन ये बियरिश पैटर्न कब काम करता है, ये रूल भी आप सीख लीजिए। जब इसके लो के नीचे नेक्स्ट डे क्लोज हो, इसके लो के नीचे जो आज लो बना, कितना बना? 14,953, 14,953 का लो बना। उसके नीचे अगर मंडे को क्लोज करता है तो मार्केट, आप इतना लिख लीजिए कि 14,100 तक आएगा। कितना तक आएगा? ठीक है। लेकिन ये फॉलो अप कैंडल जब तक नहीं बने, क्योंकि आपको मैं कितने एग्जांपल दे सकता हूँ, ये कितना बड़ा बियरिश एनगल्फिंग बना, उसके बाद इसने कुछ इसको तवज्जो नहीं दिया। और भी दिखाता हूँ, कहीं और भी होगा। ये देखिए, ये क्लियर कट एक बियरिश एनगल्फिंग बना, ये वाला, इस कैंडल को पूरी तरह। लेकिन अगले दिन क्या किया? एक फॉलो अप कैंडल नहीं आई, बल्कि एक तेजी कर दिया इसने मार्केट ने। तो ऐसा कई बार हुआ मार्केट में, तो घबराने की चीज़ नहीं है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है, जब मैंने दोपहर को वीडियो बनाया था तब 15,030 की एवरेज थी इसकी, 10 EMA की 15,030 आ रहा था। तो क्योंकि ये EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो हर पल ये मूव होती है एवरेज। पिछले 10 दिन की एवरेज प्लस वेटेज किसको दिया जाता है? करंट डे को ज़्यादा, रिसेंट टाइम को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। EMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज, बहुत सिंपल होती है। पिछले 10 दिन की क्लोजिंग आप नोट कर लीजिए, उन सबको ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 10 कर दोगे क्लोजिंग प्राइस को, तो आपका सिंपल मूविंग एवरेज निकल जाएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल के टाइम में इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट डाटास, इसका डिफरेंस नहीं। तो ये मूविंग एवरेज है, क्योंकि ये हर दिन मूव होती रहती है। तो उस समय जब मैंने बताया था तब 15,030 थी, ये 15,023 हो गई। यानी कि आज अगर निफ्टी 15,023 के ऊपर क्लोज किया है तो निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, खाली स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। दूसरा, उस समय ये 960 था 20 EMA, अब ये 957 हो गया। ठीक है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। तो निफ्टी ने क्या किया, अपने 10 और 20 को, दोनों को आज एक ही दिन में टेस्ट कर लिया, लेकिन दोनों के ऊपर बंद किया। बहुत ध्यान से समझिए इसको। निफ्टी ने क्या किया, आज अपनी 10 EMA और 20 EMA, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, इट इज़ कॉल्ड 10 EMA, ये इस तरह से मूव हो रही है यहाँ तक, इसके ऊपर ही आज क्लोज हुआ है। और ये जो पर्पल कलर की लाइन है, ये जो जा रही है, ये 20 EMA, ये दोनों को आज इसने टेस्ट किया। एक ही दिन में ऐसा लो बनाया और एक तगड़ा हाई भी बना दिया, लेकिन ऐसा लो बनाया कि दोनों EMA एक ही दिन में टेस्ट हो गई। और उसके बावजूद इसने क्या किया, इस 10 EMA और 20 EMA के ऊपर क्लोज किया। तो ये बहुत बड़ा बुलिश पॉइंट है फॉर द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक आप 15,600 भी देखोगे, मैं तो 15,525 बोल रहा था। ठीक है। अब आज ये टेक्निकल, ये कैंडल तो खतरनाक है ना यार, सब कुछ बोल दिया, लेकिन इतना जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि अगर इसके लो के नीचे बंद होता तो खेल ही खत्म है। क्योंकि ये इसका फॉलोअप कैंडल मिलने का मतलब बड़ी मंदी। ठीक है। अब आज जो हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट भी आज नहीं आया और ब्रेकडाउन आया क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये भी जस्ट अपने ब्रेकडाउन को बचाया आज, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। और ये ब्रेकआउट था 200 का, जो कि नहीं आ पाया आज। मार्केट ने ट्रेड किया, लेकिन 200 के ऊपर, ये 200 अगर इसके ऊपर आज क्लोज आ जाता तो हमको 16,000 भी देखने मिलता इसी महीने। ठीक है। और इसके नीचे अगर आज क्लोज हो जाता, इसके नीचे, यहाँ पे इसके नीचे अगर बॉडी का हिस्सा ज़्यादातर इसके नीचे बनता तो आज मामला गड़बड़ हो जाता, और मामला हमको
फिर 14,200 का टारगेट के लिए खेलना पड़ता है। समझ में आया? ये हो गया टेक्निकली, लेकिन मैं फिर भी बुलिश हूँ क्योंकि इसने दोनों ईएमए का सम्मान किया। शॉर्ट टर्म ईएमए यही दोनों होती है 10 और 20, बहुत इंपॉर्टेंट होती है 20 ईएमए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है 20 ईएमए। आप मेरी क्लास में आओगे मैं समझाऊंगा इसका इंपॉर्टेंस भी। अब आ जाइए, वीकली चार्ट को भी देखना जरूरी है क्योंकि आज ये वीक भी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ निफ्टी का। तो मैं नेक्स्ट वीक अच्छी खासी बुलिशनेस में हूँ, सब्जेक्ट टू एनी क्लोज बिलो 14,950 मेरा स्टॉप लॉस है। एनी क्लोज बिलो 14,950, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं हुआ, 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ अगले वीक, और 550 550 से लेकर 600 का टारगेट दे रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। 15,550 से लेकर 15,600 का टारगेट है नेक्स्ट वीक के लिए। और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है क्योंकि 15,030 पे बंद हुआ है, तो 14,950 के नीचे की एनी सिंगल क्लोज, कोई भी एक क्लोजिंग हो जाए तो आप हट जाइए। अब आ जाते हैं हम लोग वीकली चार्ट पे। तो वीक में क्या हुआ, वीक की इस कैंडल को देखते हुए हमको क्या बोलते हैं, इस कैंडल को हम लोग शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, लेकिन ये भी देखा जाए तो टॉप पे नहीं बना, टॉप यहाँ पे था, तो ये हमको मिसगाइड करने के लिए एक वीकली शूटिंग स्टार बनाया है यहाँ पे, और वाइट कलर का शूटिंग स्टार है। वीकली क्लोजिंग एक्चुअली पॉजिटिव हुई है क्योंकि वीक की ओपनिंग थी 15,002 की। इस वीक की जो ओपनिंग थी मंडे की वो 15,002 की थी, तो 15,030 पे बंद हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं वीक में पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। प्लस पिछली वीक की क्लोजिंग क्या थी, 14,938, 14,938, उससे भी, तो यानी कि ये क्लियर कट एक बुलिश साइन दे रहा है। अब अगले वीक की तेजी हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं, ये देखिए इस वीक का हाई लो चेक कर लीजिए कितना है, 919, 336, कितना पॉइंट का है, 400 पॉइंट का खेल है। तो 300 में 400 पॉइंट जोड़ दीजिए, 15,700 भी नेक्स्ट वीक निफ्टी दिखा सकता है, 15,700 भी, ठीक है। अब आ जाता है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट भी देख लेते हैं। लेकिन 14,950 के नीचे एक भी क्लोजिंग आए तो आप हट जाएगा। अब बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में हम देख लेते हैं पहले क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने आज एक वीकनेस शो किया, क्यों, डेली चार्ट में इसने अपने 10 ईएमए के नीचे बंद किया, क्योंकि आज की क्लोजिंग आई, नो 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 नो, हाँ 10 ईएमए के नीचे बंद किया, बट समहाउ इसने जो 20 ईएमए, मैंने क्या बोला अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले, सबसे इंपॉर्टेंट होती है 20 ईएमए, 20 ईएमए के जस्ट ऊपर बंद किया 496 पे। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 ईएमए और 20 ईएमए की वैल्यू, 10 ईएमए की वैल्यू 35,667, इससे काफ़ी नीचे बंद किया, लेकिन 20 ईएमए को बचा लिया, 489 की है और 496 की क्लोजिंग आई है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते इसको, लेकिन कहीं ना कहीं वीकनेस से के साथ ही बंद हुआ है, मगर फिर भी 20 ईएमए जो इसका प्राइम इज्जत होती है किसी भी स्टॉक की या कमोडिटी की या एनी इंडेक्स की, किसी की भी, जब जब कोई भी स्टॉक 20 ईएमए के नीचे रहता है, मैं उसमें कभी भी बाई लेने की कोशिश नहीं करता हूँ, या फिर कोई बहुत तगड़ी न्यूज़ है या कोई पैटर्न ही बन जाए तो अलग बात है, ठीक है। ये अभी भी 20 ईएमए के ऊपर है, तो ये रिस्की है, मगर ये जो स्क्रीन दिखा रही है, स्क्रीन बोल रही है कि बैंक निफ्टी की कोई बड़ा धमाल करेगा मंडे को, मगर टेक्निकली यहाँ पे ये एक बियरिश एंगल्फिंग बनाया है इसने भी, और इसको भी फॉलो अप कैंडल, यानी कि आज का लो 35,188 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो आप देख सकते हो ये 35,000 का लेवल जो इसमें है वो कितनी बार बन चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। 35,000 टूटते ही बैंक निफ्टी में एक भूचाल जैसी मंदी आएगी, 33,000 तो इमीडिएटली देख लोगे 33,000, तो ठीक है, तो थोड़ा सावधान रहेगा बैंक निफ्टी वालों। लेकिन स्क्रीन हमको बोल रही है कि बैंक निफ्टी ही बड़ी तेजी करेगी मंडे को। अब आ जाता है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तरह से एक फ्लैग बना दिया इसने, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो वीकली एक सिग्नल दे रहा कि बड़ी तेजी आ सकती है इसमें। कैसे फ्लैग बन गया, ये अकेली कैंडल जो है ये पोल का काम कर रही है फ्लैग का, और ये एक तरह से फ्लैग पैटर्न बन गया। और ये फ्लैग पैटर्न कब ब्रेक हो जाएगा, जब भी
34,900 के नीचे बैंक निफ्टी बंद करेगा। और अगर किसी भी कारण से 36,800 के ऊपर बंद किया, लिख लीजिए 36,800 के ऊपर बंद किया, तो तेजी कितनी आएगी आप सोच भी नहीं सकते हो। 4 से 5,000 पॉइंट की भी तेजी आ सकती है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। तो आने वाले दिन बहुत ही वॉलेटाइल, बहुत ही खतरनाक। अब आ जाते हैं इंडिया विक्स पे भी। इंडिया विक्स कंफर्टेबली प्लेस्ड है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, फिर भी आप लोग के सामने देख लेता हूँ मैं। ये मनी कंट्रोल में इंडिया विक्स हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस्ड है 21.70 पे। ऑलरेडी आज के दिन ये 18.53 का भी लो बना दिया, क्योंकि बहुत तेजी से आज मार्केट गैप अप खुला था। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था ये 28 भी पहुंच गया था, वहाँ हम लोग को एक रेड साइन आ गया था, लेकिन वापस से इसने 18 का स्तर भी दिखा दिया। और 18 आते ही थोड़ा सा सेलिंग आती है, मैंने चेक किया। तो वापस से अब 21 एक कंफर्टेबल पोजीशन पे है। ऑल्दो आज बढ़ के बंद हुआ है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। अभी भी तेजी आराम से मार्केट 1000 पॉइंट की कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस वीक। ठीक है, विक्स। अब आ जाते हैं किरण यादव साहब की एक वेबसाइट है, जहाँ पे हमको पुट कॉल रेशियो भी दिखता है। उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ सबके लिए। तो ये पुट कॉल रेशियो क्या बोलता है आपको मालूम है? कि मंडे को इतनी बड़ी तेजी हो सकती है कि यू कांट इमेजिन ऑल्सो। 1.02 पे आ चुका है पुट कॉल रेशियो, यानी कि एक बड़ी तेजी के लिए आप तैयार रहिए मंडे को। ठीक है, दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। अगर कुछ और रहा तो डेफिनेटली रात को वीडियो बनाऊंगा, या फिर कल बनाऊंगा, यार कल सैटरडे है। और जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आप लोग का प्यार बनाए रखिए। ये चैनल भी आपका है, मैं भी आपका ही हूँ। जितनी भी टोटल मेहनत है सिर्फ आपके लिए। जो लोग भी किसी भी गुस्से के कारण या डिसलाइक, हेट के कारण डिसलाइक करते हैं, उनसे विनती है, उनसे प्रार्थना है कि अपना मन बदलो और इंसानियत देखो। कि सामने वाला दिखा रहा है तो तुम भी दिखाओ, तुम भी लाइक करो, तो हो सकता है दिन तुम्हारे भी अच्छा है, हमारे भी अच्छा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।